अस्सलाम वालेकुम। तो आज मुझे चैनल स्टार्ट किए हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है। समझे कि मेरे चैनल की सालगिरह है। 1 साल में मैंने यूट्यूब से क्या कुछ हासिल किया, चैनल कैसे ग्रो किया, 1 साल में यूट्यूब से कितना पैसे कमाए। ये तजस्सुस होता है यूट्यूबर्स को कि जी एक यूट्यूबर जो है पर मंथ एवरेज कितना कमाता है या 1 साल में कितने पैसे कमा लेता है। तमाम तफसील इस वीडियो में देखिएगा। इसके अलावा मैंने अपना चैनल ग्रो कैसे किया, काफ़ी नई चीज़ें आपको इस के थ्रू सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लाजमन देखें, पूरा देखें, स्किप किए बगैर देखें। इसमें आपके लिए मोटिवेशन भी होगी और सीखने के लिए भी काफ़ी चीज़ें होंगी। देखिए यूट्यूब का जो पहला दिन होता है ना, बड़ा ही सख्त होता है। बंदे को कई किस्म के ख़यालात आते हैं जहन में कि यार मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, क्या मैं इसके ऊपर कामयाब होऊंगा, क्या कौन सा ऐसा कंटेंट मैं क्रिएट करूं। मतलब कि हज़ार तरह के सवाल आपके माइंड में होते हैं। इसके अलावा आप ये सोचते हैं कि जी जब मैं चैनल पे आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। इसके अलावा ये भी होता है कि मैं कैमरे को फेस कैसे करूंगा, मैं बात कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं यही बातें होती हैं। तो मैं YouTube पे आऊँगा, लोग क्या कहेंगे, मैं सीखूँगा कैसे, कैसे मैं अपने चैनल को ऊपर लेके जाऊँगा। ये सारी बातें जैसी तैसी आपके जहन में आई हैं, मेरे जहन में भी सेम ऐसी ही थी। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि जी अब YouTube चैनल क्रिएट करना है, फिर मैंने सोचा कि टॉपिक क्या होना चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। मेरे जहन में जो टॉपिक था कि जी मैं YouTube सिखाऊँ। देख लें कि पहले दिन से ही मेरा एक गलत डिसीजन था कि मैं YouTube सिखाऊं। YouTube में क्या होता है, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। आप में से भी बेशतर लोग यही गलती करते हैं कि अभी चैनल बनाया है, ख़ुद कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को कह रहे होते हैं कि जी सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। तो ऐसे चैनल शुरू में ही फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये जब सोचा, मैंने फिर जहन लड़ाया कि नहीं, इस तरह मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो दूसरा मेरे पास जो आइडिया था, मैंने कुछ काम किए थे फेसबुक रिलेटेड, मैं कुछ अर्निंग करता था। तो पहली जो मैंने वीडियो क्रिएट की, मैंने यही समझाया, यही लोगों को बताया कि जी जो काम से मुझे फ़ायदा हुआ है, अगर मैं वही लोगों को बताऊंगा तो लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि रियल वर्क था, कोई दो नंबरी नहीं थी। तो पहली जो मेरी वीडियो थी इसी मुताबिक थी। अभी आपको पूरे साल की अर्निंग भी दिखाऊंगा। पहले आप मेरी स्ट्रगल देखें, यही सेम स्ट्रगल आप भी कर रहे हो। आपने भी ग्रो करना है तो कैसे करोगे, सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी, आपकी आंखें खुलेंगी और आपको पता चलेगा कि YouTube कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ये जी मेरी फर्स्ट वीडियो, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। अच्छा मैं चाहता तो इसको डिलीट भी कर सकता था, लेकिन इसको मैंने डिलीट इस वजह से नहीं किया कि ये मेरे लिए मोटिवेशन है कि इस टाइम जब मैंने ये वीडियो बनाई थी मेरे अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस था, मुझे बात करना नहीं आता था, थंबनेल भी अच्छी नहीं थी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल पर 210, 15 या 20 जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई फेक मेथड शेयर नहीं किया। ये पहले दिन से ही मेरा एक मोटिव था कि अगर चैनल पे आऊँगा तो किसी को कभी कोई फेक मशवरा नहीं दूंगा और आप भी कोशिश करें कि ना दें। तो पहली ये वीडियो है। दूसरी ये जो एहसास प्रोग्राम के बारे में 12,000 कैसे मिलता है, लोगों को गाइड किया। तीसरी हाउ टू चेंज बैकग्राउंड। ठीक है, ये पांचवी छठी वीडियो ये मेरा ज़ाती तजर्बा था और मैं समझता हूँ मैंने इस वीडियो के ऊपर काफ़ी मेहनत की थी। मैंने इस थंबनेल को बनाने में 6 घंटे लगाए थे, मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब ये जो इसके ऊपर व्यूज़ मुझे मिले ना, क्लिक मिला थंबनेल के थ्रू, बाकी ऑडियंस रिटेंशन, इसमें नॉलेज जो थी बड़ी ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से ये वीडियो काफ़ी वायरल गई। अब 6 या 7वीं वीडियो के ऊपर मेरे 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके थे और समझें कि 1 महीने के अंदर मेरा वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका था। अब मुझसे बीच में कई गलतियां हुई, फिर मैंने कपड़े के टॉपिक के छोड़कर दूसरी और तरह की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। फिर मैं समझ गया कि नहीं, मुझे दोबारा कपड़े के टॉपिक पे आना चाहिए, उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा तो चलेंगी। तो ये एक दिन मुझे यकीन था कि मैं एक दिन लोगों को यूट्यूब सिखाऊंगा। बीच बीच में मैं इधर उधर कपड़े को छोड़ के YouTube सिखाने की तरफ भी आ जाता था, लेकिन लोग जो है ना तवज्जो नहीं करते थे। फिर मजबूरी के तहत मुझे अपने वापस कंटेंट पे आना पड़ जाता। एक वक्त आया जब मुझे प्रॉपर YouTube सिखानी पड़ी। कैसे सिखानी पड़ी? जब मेरी पहली अर्निंग वाली वीडियो वायरल हुई। ये भी एक प्लान था, क्योंकि YouTube के ऊपर आपका कंटेंट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है आपको। ये मेरी अर्निंग वाली जो वीडियो थी, मुझे पता था कि ये जब वायरल होगी तो
मेरे जो है ना सब्सक्राइबर यूट्यूब सीखने वाले आएंगे, तो इसके ऊपर 4,22,000 व्यूज़ आए, इसके ऊपर सब्सक्राइबर भी मुझे अच्छे आए। फिर भी मुश्किलात हुई। फिर मुझे मुश्किलात क्या हुई कि 12,000 सब्सक्राइबर मैंने कपड़े से रिलेटेड वीडियोस से हासिल किया था। फिर एक वक्त आया कि मेरे एक दिन में 1,000, 1,500 सब्सक्राइबर मुझे अनसब्सक्राइब करके चलते गए। फिर मैं समझ गया कि ये वही सब्सक्राइबर हैं जो कपड़े से रिलेटेड वीडियोस देखते थे। आजकल मैं कपड़ा रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता, तो इस वजह से ये लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके अलावा तानेबाजियाँ घर वालों की तरफ से, फैमिली, रिश्तेदार सारे, हाँ जी कितने डॉलर आ रहे हैं। फिर एक वक्त आया कि चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया, आरपीएम इंक्रीज़ नहीं कर रहा था, कि पैसे ज़्यादा नहीं बन रहे थे, 50 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये पर डे के बन रहे थे। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बकवास चीज़ है, इसके ऊपर तो कोई ख़ास पैसे बनते ही नहीं हैं। फिर एक वक्त आया जब मुझे लगा नहीं यार ये ज़बरदस्त चीज़ है, इस पे तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। तो एक दिन मुझे ना $25 की अर्निंग भी हुई। तब मैं समझा कि यूट्यूब आपके व्यूज़ को देखता है, उससे जो है ना आपको पैसे देता है। अभी भी जो पैसे मिलते हैं व्यूज़ से रिलेटेड ही आपको पैसे मिलते हैं, सब्सक्राइबर बेस के ऊपर आपको पैसे नहीं मिलते। फिर मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता गया, बोलने का कॉन्फिडेंस भी बेहतर होता गया। देखें जब आप थोड़ा सा ग्रो करते हो ना, तो यूट्यूब से आपको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार यहाँ पे आपको लोग सुनते हैं, आपको देखते हैं, तो बंदा खुद ब खुद मोटिवेट होता है। अब आपको क्या करना चाहिए कि आप लोग जो है ना ग्रो करें। मैं समझता हूँ कि यार 6 महीने काफ़ी वक्त है जिसमें आप ग्रो कर सकते हो। ये 4,000 घंटा वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर आपकी एक वीडियो की मार है। मतलब एक वीडियो आप अच्छी क्रिएट करोगे, सारा क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाएगा। चाहे आप वॉइस ओवर का चैनल चलाते हो, चाहे आप जो है ना किसी भी कैटेगरी में फेस कैम करते हो, तो आपकी एक वीडियो आपको जो है ना ग्रो करवा सकती है। अगर आपकी एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रही, तो आप ये समझें कि आपके कंटेंट में जान नहीं है, लोग इससे कुछ हासिल नहीं कर रहे, कोई फ़ायदा लोगों को नहीं मिल रहा, जिस वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा। तो अपनी जो लोगों को आप नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हो ना, उसके ऊपर ख़ास ध्यान दें, उसको अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करें, अच्छी नॉलेज दें, फेक काम ना करें, 2 नंबरी का रास्ता अख्तियार ना करें। एक वीडियो आपकी चल जाएगी, लोग फिर आपसे बोर हो जाएंगे कि नहीं यार ये बंदा 2 नंबर है, 2 नंबरी बताता है। तो मैं समझता हूँ कि सच का रास्ता अख्तियार करें, इसी में बरकत भी है और कामयाबी भी है। झूठ अपने सब्सक्राइबर से कभी ना बोलें, क्योंकि सब्सक्राइबर ही हैं जो आपको अप करते हैं, और यही वो लोग होंगे जो आपको डाउन कर देंगे। मैंने देखा है कि कई लाखों में सब्सक्राइबर्स वाले चैनल हैं जो कि आजकल चल भी नहीं रहे। उसकी वजह यही होती है कि सब्सक्राइबर भी आपसे मुंह मोड़ जाते हैं। तो अपने सब्सक्राइबर से दगा न करें, इनको अच्छी नॉलेज दिया करें। जब सब्सक्राइबर मैं यूट्यूब सिखाता हूं, और एक अचीवमेंट मैं आपको बताऊं कि अभी यूट्यूब सिखाते हुए मुझे तकरीबन 4 या 5 मंथ हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे देखने वाले थे, मेरी कोशिश तो यही है कि सारे कामयाब हों, लेकिन जितनों के चैनल ग्रो हुए, जिन्होंने आके अप्रिशिएट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 150 से 200 बंदा है जिनका चैनल ऑलरेडी मुझे देखते हुए कहते तो यही है कि सर आपसे मोटिवेट हुए हैं, आपसे सीखा और ग्रो किया है। बाकी उनका पता, उनके खुदा को पता, पर मोटिवेट तो मुझे करते हैं कि जी सर आपसे सीखा है। तकरीबन 200 प्लस बंदा जो है ना मोनेटाइज अपने चैनल करवा चुका है, जो मुझे मैसेजेस मौसूल हुए हैं। ये मेरी 1 साल के अंदर अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा जो भी आप काम करो, मैं आपको कहता हूँ कि थंबनेल आपका क्लिकेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मेरा भी अभी ख़ास उतना अच्छा नहीं है, मैं भी सीखने के प्रोसेस में हूँ। यूट्यूब कभी आपको प्रॉपर, कोई भी नहीं आपको कह सकता कि मैं प्रॉपर यूट्यूबर हूँ, नहीं। यूट्यूब सारी ज़िंदगी सीख के बताने का नाम है। हम आज भी सीखते हैं, लोगों को बताते हैं, रोज़ नई नई तब्दीलियाँ होती हैं, रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं, फिर लोगों को बताते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में काम करते हो, उसी कैटेगरी के लोगों को फॉलो करो, उनको देखो वो क्या नॉलेज दे रहे हैं, आपने उनसे नॉलेज लेके अपने तरीके से लोगों को बताना है, और बात आहिस्तगी से करना है ताकि लोगों को समझ में आए आपकी बात। बीच में फजूल बातें नहीं करनी। फजूल बातें करने का वक्त भी एक आएगा जब आप जो है ना आपकी हर बात लोग सुनेंगे। अब हम भी वीडियो को जो है ना लंबा भी बाज़ दफ़ा करते हैं, तो लोगों की मोहब्बत होती है कि हमारी वीडियो को देखते हैं। शुरू में आप ऐसा कंटेंट दें कि लोगों को जो है ना सिर्फ नॉलेज की हद तक रखें, इंट्रो लंबा ना करें, शुरू में ही स्टार्ट सलाम से होके आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे रिश्तेदारी वगैरह नहीं है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका हाल भी पूछ सकता हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरी सब्सक्राइबर बेस है।
मैं उनका हाल भी पूछूंगा तो उनको अच्छा लगेगा, अपना हाल भी बताऊंगा तो उनको अच्छा लगेगा। तो अपनी कम्युनिटी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। कभी भी आप एक दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर हासिल नहीं कर सकते, ये स्टेप ऊपर जाता है। इसी तरह व्यूज़ भी आपके 2 से 4 आएंगे, 4 से 8, 8 से फिर 16, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। किसी भी वक्त आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने ये नहीं समझना कि नहीं जी मैं नाकाम हो जाऊंगा, नहीं जी लोग ये बातें करेंगे, लोग जो बातें कहें। मेरी फैमिली में मेरे मुखालिफ थे लोग, लेकिन फिर भी मैंने किया, मुझे पता था कि मेरी मंजिल यूट्यूब है। अगर आपने भी ये रास्ता अख्तियार किया तो आपको जो है ना कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब जी बात, आपको काफ़ी कुछ मैंने सिखा भी दिया है। अब बात आती है कि 1 साल में मैंने कितनी अर्निंग की है यूट्यूब से। तो कुछ छुपाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं ही पहला यूट्यूबर था जिसने अपनी पूरी अर्निंग रिवील की थी। तो आज भी मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा, देख लें। अब ये मैं पूरे साल की आपको अर्निंग दिखाने जा रहा हूँ। मुझे जो है पहली अर्निंग यहाँ पे शो नहीं हो रही। अब चलो मैं लाइफ टाइम इसको कर देता हूँ, वो आप देख लें। मेरी लाइफ टाइम की अर्निंग है जो मैंने आज तक यूट्यूब से कमा ली है। यहाँ पे कयास आराइयाँ तो बहुत होती हैं जी, इतने करोड़ों कमा लिए, फ़लाँ कमा लिया, क्योंकि मैंने कभी कोई स्पॉन्सर वीडियो बनाई नहीं है। तो ये देखें जी, ये मेरी पूरे साल की अर्निंग है। अब मंथ वाइज यहाँ पे देखें तो ये 431, $282, $348, $313, $246 और जनवरी में मेरे $98, क्योंकि जनवरी में मैंने ख़ास कोई काम किया नहीं है। तो इसकी जो टोटल अर्निंग है डॉलर्स में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रुपयों में मैं नहीं बता सकता। उसकी वजह यह है कि रुपए में कभी डॉलर जो है ना अप होता था, कभी जो है ना डाउन होता था। टोटल जो मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से कमाए हैं $1855 कमाए हैं। अब आपने कमेंट करके बताना है कि ये पाकिस्तानी रुपए कितने बनते हैं $1855 के, और आपने कमेंट करके ये भी बताना है कि इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला या नहीं मिला। 2023 आपकी कामयाबी का साल हो सकता है। आप मेहनत करोगे, यूट्यूब आपको पैसे देगा कि यहाँ पे किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है। कभी डीमोटिवेट ना हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करेगा। दुआ है और भरपूर कोशिश है कि आपको सिखाऊं और आप ग्रो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।